न्यूरोलॉजी क्लिनिक डॉक्टर मुनीश कुमार MBS पेट MD मेडिसिन पेट DMC न्यूरोलॉजी GBS इंस्टीट्यूट दिल्ली सहायक प्रधानाध्यापक न्यूरोलॉजी विभाग PCH पटना में। ये डॉक्टर हम बता दें कि G102 PC कॉलोनी श्री राम अस्पताल के पास ज्ञान गंगा बुक स्टोर के बगल में कंकड़बाग पटना में खुली है। आप वहां पर जाकर न्यूरोलॉजी यानी मिर्गी का इलाज आप आसान तरीके से करवा सकते हैं। खासकर वहां पर देखा गया डॉक्टरों द्वारा कई तरह की सुविधा दी जा रही है। चलिए हम डॉक्टरों से बात की और उन्होंने क्या कहा जानते हैं। कंकड़बाग पहुँचे हुए हैं डॉक्टर मुनीश कुमार के पास। हम जानते हैं कि इन्होंने मिर्गी के बारे में क्या सब बता रहे हैं और चलिए इनसे जानते हैं। सर बताइए कि आप अपना परिचय सर बता दीजिए। मैं डॉक्टर मुनीश कुमार, मैंने MBBS और MD मेडिसिन PMCH से किया है पटना से, और DM न्यूरोलॉजी दिल्ली यूनिवर्सिटी GV पंत हॉस्पिटल से किया है। अभी मैं सहायक प्राध्यापक न्यूरोलॉजी विभाग पटना चिकित्सा महाविद्यालय में कार्यरत हूँ। और मैं अभी एपिलेप्सी अवेयरनेस वीक चल रहा है। एपिलेप्सी मीन्स मिर्गी। जो मिर्गी की बीमारी होती है वो एक कॉमन बीमारी है जो कि प्रायः सभी लोगों ने देखा होगा या उसके बारे में सुना होगा। मिर्गी एक ब्रेन की बीमारी है जो किसी को भी किसी उम्र में हो सकता है। ज़्यादातर ये बच्चों में या एडल्ट में होता है। और मिर्गी, जब आपने भी कभी देखा होगा कि कभी शरीर में कंपन हो जाना, अचानक से कंपन होना, बेहोशी आ जाना, थोड़े पल के लिए रुक जाना या एब्सेंट माइंड हो जाना, ये सब इसके लक्षण हैं। अगर आपके आसपास किसी भी को इस तरह की कोई बीमारी है तो उसे तुरंत ही शीघ्र ही डॉक्टर से दिखाना चाहिए या किसी न्यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। मिर्गी एक ब्रेन की बीमारी है जो ब्रेन में एक तरंग का, एबनॉर्मल तरंग का उत्पन्न होता है, जिसके कारण शरीर में हलचल होती है और बेहोशी जैसी हो जाती है। ये बीमारी दवाई के द्वारा या और विधि के द्वारा बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकता है, इसलिए इसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। मिर्गी अगर किसी व्यक्ति को है तो बहुत सारी, उसमें जब किसी आदमी को मिर्गी आते रहता है तो लोगों के मन में ये रहता है कि उस समय क्या करें। और कुछ मिथ्स भी है और कुछ फैक्ट्स भी है जो मैं बताना चाहूँगा कि जब भी किसी मरीज़ को सामने आपके मिर्गी आ रहा हो, इस तरह कंपन हो रहा हो, आँखें ऊपर हो जाती हैं और वो बेहोश हो जाता है, तो उसको किसी भी खतरे से बचाना चाहिए। तुरंत उसको ज़मीन पे लेटा देना चाहिए ताकि उसको किसी चीज़ से इंजरी नहीं हो। करवट एक कर देना चाहिए क्योंकि उसके मुंह से गाज आता है जो एक तरफ निकल जाए। और उसके मुंह में कुछ भी नहीं डालना चाहिए, जैसे लोग यूजुअली अपना उंगली डालते हैं या चम्मच डालते हैं, वो नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे और इंजरी बढ़ जाता है। कुछ लोग जूता चप्पल सूंघाते हैं जो कि एक बहुत ही कॉमन मिथ्स है, उससे कुछ भी नहीं होता है। मिर्गी अपने आप ही 2 से 5 मिनट के अंदर ख़त्म हो जाएगा और मरीज़ फिर बेहोशी अवस्था में से बाहर आ जाएगा। लेकिन उसके तुरंत पश्चात किसी डॉक्टर से मिलकर और उसका प्रॉपर इलाज करना चाहिए। इसको जानकारी के लिए मिर्गी की जो जांच होती है वो कराएंगे, जैसे CT स्कैन या MRI कराते हैं, और उसके बाद बहुत सारी दवाइयां आती हैं जो चलाने से मिर्गी पूर्ण रूप से कंट्रोल हो जाती है। कुछ लोगों का ये पूछना होता है कि सर अगर मेरे बच्चे को मिर्गी हो गया, अगर हमें मिर्गी है तो क्या मेरे बच्चों को भी मिर्गी हो जाएगा, या मेरी पत्नी को मिर्गी हो जाएगा, या मेरे फैमिली में सबको मिर्गी हो जाएगा? ऐसा कभी नहीं होता है। मिर्गी कोई फैलने वाली बीमारी नहीं है और ये जेनेटिक नहीं है कि अगर एक को हो गया तो दूसरे को हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। बहुत सारे लेडीज़ ये पूछती हैं कि अगर हमको मिर्गी है तो अगर हमारे डिलीवरी होगा या अभी मेरी प्रेगनेंसी है तो उसका क्या होगा, कहीं प्रेगनेंसी ख़राब तो नहीं हो जाएगा या बच्चे पर कोई असर तो होगा नहीं? ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ दवाइयां हैं जो प्रेगनेंसी में हानिकारक होती हैं, उन दवाइयों को छोड़ के जो सेफ़ दवाइयां हैं वो हम लोग प्रेस्क्राइब करते हैं। इसलिए ये जो ट्रीटेबल कंडीशन है और पूरी तरह ट्रीटेबल कंडीशन है, इसलिए कभी भी अगर आपके आसपास किसी को भी मिर्गी की बीमारी है या आपको जानकारी है तो उसे तुरंत डॉक्टर से दिखाएं और प्रॉपर इलाज कराएं। सर इसका उम्र भी कोई निर्धारित है क्या? क्या उम्र के जैसे नवयुवक हैं उसको जाते कितना बार लगभग मैंने मिर्गी का लक्षण पाया जाता है? हाँ, ये अच्छा आपने सवाल पूछा कि ये उम्र, इसका जो कॉमन उम्र है वो
कम एज के बच्चों में होता है, जैसे चाइल्डहुड और एडल्टहुड में होता है। ओल्ड एज में जो होते हैं मिर्गी हो सकता है ओल्ड एज में भी, लेकिन उसके कारण अलग होते हैं। उसमें स्ट्रोक होना, ब्रेन में ट्यूमर होना, ये सब होता है, तब ओल्ड एज में होता है। लेकिन बच्चों में जो होता है वो एपिलेप्सी जेनेटिक भी हो सकता है ना। वो अपने आप सेल्फ म्यूटेशन होता है या बहुत सारे गड़बड़ी होते हैं ब्रेन के अंदर में, उसके कारण मिर्गी होता है। इसलिए कॉमन जो मिर्गी है वो बच्चों में ज़्यादा होता है और एडल्ट्स में। जैसे सर उम्र कोई निर्धारित है कि इतना उम्र के बच्चों तक के इतना, या कॉमनली सेकेंड डिकेड 20 साल की उम्र में जी तक कॉमनली होता है, लेकिन उसके बाद भी हो सकता है। जैसे ब्रेन में कोई गांठ बन जाए, जिसको ग्रेनुलोमा बोलते हैं, न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस, वो किसी एज में हो सकता है, उसमें भी मिर्गी आता है ना। तो उम्र तो है निर्धारित, लेकिन एकदम कॉमन नहीं है कि इसी उम्र में होता है या उसके बाद नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। सर ग्रामीण क्षेत्र में यदि किसी को मिर्गी इसी तरह का है तो किस तरह की बचाव करना चाहिए? ये आपने बहुत अच्छा क्या आप सवाल पूछा। उसमें तुरंत जो है, कभी भी अगर आपके सामने किसी को मिर्गी आ रहा है तो उसको तुरंत किसी ऐसे स्थान पर लेटाएं जहाँ कि उसे चोट ना लगे, कोई इंजरी ना हो। आग के पास या पानी के पास से उसे हटा दें ताकि उस तरह का कोई घटना ना घटे। उसके कपड़े ढीले कर दें ताकि उसको सांस लेने में और ये सब में ये हो। मुंह वगैरह, नाक वगैरह नहीं ढकें, उसको आराम से सांस लेने दें। अपने आप मिर्गी कुछ समय में 5 से 10 मिनट के अंदर में वो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए उसमें कुछ और एक्स्ट्रा करने की, कभी दांत लग जाता है तो उसको दांत खोलने का प्रयास ना करें, है ना। वो अपने आप फिर धीरे धीरे स्टेबल हो जाएगा। ये चीज़ करना चाहिए। चलिए, अभी हम सर से जानकारी लिए हैं कि किस तरह से मिर्गी के लक्षण पाए जाते हैं और किस तरह से इलाज किया जाता है। उन्होंने कहा कि तुरंत डॉक्टर के पास में उपचार के लिए जाना चाहिए, और ग्रामीण क्षेत्र के भी बारे में उन्होंने बताया है। मैं राम दुलार यादव, बिहार हलचल न्यूज।